राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो है फ्राइडे की, जब हम जा रहे थे गौशाला में। और इसको मैं कल नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी थी और इसकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से ये नहीं हो पाया। तो आज सुबह ही मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और दोपहर तक आप लोगों के पास इसको पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आप में से जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो ज़्यादातर जानते हैं कि हमारे घर के पास में ही एक गौशाला है, जो कि 8500 गाय हैं वहाँ पे, मतलब अप्रॉक्स 8500 हैं, उससे ज़्यादा कम तो होता रहता है। तो वहीं पे, और यहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो माँ वैभव लक्ष्मी के फास्ट करती हूँ, वो मुझे करते बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन। और उसका उद्यापन का टाइम जो है वो आ चुका, और कई बार आ चुका और जा चुका, बट अभी कोरोना की वजह से ना नहीं हो पा रहा। तो कब हो पाएगा, कब कोरोना जाएगा, कब सब कुछ ठीक होगा, उसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कह सकते। तो फिर अब की बार जो है चांदन भी लगा हुआ था, और फिर घर वालों ने बोला कि जब करना ही है तो गौशाला से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, ना किसी को बुलाना, ना किसी के घर जाना, और आपके मन की हो जाएगी जो आप चाहें। तो फिर इसी वजह से हम जा रहे थे गौशाला में कि चलो अपने सिर पर भार ज़्यादा ना रखते हुए, जितना भी अपनी श्रद्धा से जितना भी है वो हम कर आते हैं। तो बस इसीलिए हम जो है गांव से निकल ही रहे थे, और फिर मुझे लगा कि चलो सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोगों को भी जो है गौशाला का आज पूरा टूर करा देती हूँ। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने? ये तो बनाओ क्या चीज है? भाई बोलो पापा जी, बेल्ट लगाते हैं। तू लगा रही है? हाँ। तो अभी हम जो है गांव से निकल चुके हैं, और मतलब अप्रॉक्स निकल चुके हैं। अभी दूसरे गांव में जो है एंट्री होगी, जहां से कि मेरी एक सब्सक्राइबर है नमन ठाकरान नाम से, जो कि हमारे फैमिली से ही हैं। और हालांकि मैं बाय फेस उनसे नहीं मिली हूँ, बट हाँ एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा कनेक्शन जो है बन चुका है। और यहाँ पे हम दूसरे गांव में एंट्री हो चुकी है। तो गौशाला में मैं जाती रहती हूँ, मतलब महीना 2 महीने में मैं इस गौशाला में जो है जाती रहती हूँ। जितना भी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, जितना भी बजट होता है, जितना भी जो लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम करते रहते हैं। तो पता है, आज मैं जब गौशाला में गई ना, तो वहाँ पे कोट्स लिखे रहते हैं हर बोर्ड पे, हर जगह थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे ना बोर्ड्स पे लिखे रहते हैं। तो वहाँ पे एक पे क्या लिखा हुआ था कि कमाने के लिए तो भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए, देने के लिए कलेजा चाहिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा कि हाँ यार। और यहाँ पे ये जो है गायें वो जा रही थी, और ये वो गायें हैं जो इधर से उधर, जो चरवाई होते हैं ना, जो चराने के लिए ही लेके आते हैं इनको, और खेतों में जो है वो अपना डेरा टेंट सा डाल के और वहाँ पे रहते हैं। तो ये उन्हीं लोगों की थी, और थोड़ी सी दूर जाने पे हमें उनके वो टेंट भी दिखे थे, बट वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे जो है भाविक हंसे जा रहा था, मैं उसको बोल रही थी कि हंस ले, बट नहीं। और बेटे का नाम है उज्जवल। तो यहाँ पे हम सभी जा रहे थे, हालांकि मैं और घर वालों को भी ले जाना चाह रही थी, बट कोई किसी काम में लगा हुआ था, कोई किसी काम में लगा हुआ था, तो फिर इसी वजह से। और यहाँ पे जो है हम गौशाला में पहुँच चुके हैं। जो व्यूअर्स हैं पुराने, उन्होंने कई बार मेरी वीडियो में इस गौशाला को देखा होगा। और यहाँ से सुल्तानपुर से ही एक सब्सक्राइबर है मेरी, संगीता डबास, जिनसे कि एक बार मैं मिली भी थी, वीडियो में भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो मैं घर से सोच रखा था कि हाँ चलो उनसे मिलते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, या फिर, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, कोरोना के चलते ऐसे ये करना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है एंट्री के टाइम सैनिटाइज़र से जो है हैंड्स क्लीन कराए जा रहे थे, और हम जो है घर से थोड़ा सा गेहूँ भी लेके गए थे कि अगर उन्होंने लिया तो हम दे देंगे, अदरवाइज़ तो फिर वापस ही जाना पड़ेगा। बट फिर इन्होंने वो ले लिए थे, जो कि हम घर से पहली बार लेके गए थे गेहूँ, अदरवाइज़ तो हम वहीं पे जो है उन्हीं से लेके और वहीं पे लगा देते। बट इन्होंने बोला कि क्या पता वो ना लें, तो फिर इसी वजह से कि मैंने बोला कि रख लेते हैं, कि अगर लिया तो ठीक है, ना लिया तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना पर्ची कटती है, आप चेक भी दे सकते हो
नहीं सॉरी, ऑनलाइन पे भी कर सकते हो और कैश भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप रेट लिस्ट देख लीजिए कि आपको जो भी मतलब जितना भी है ना, आप ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। छोटा से छोटा और बड़ा सा बड़ा हर कोई दान बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पे मुझे आज ही दिखी थी ये लिस्ट, पिछली बार तक मैंने नहीं देखी थी, या तो ये लगी नहीं थी या मेरा ही ध्यान नहीं गया था। और बाकी एटमॉस्फेयर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत मतलब रिलीफ मिलता है जाके। हाँ सुन लो पापा कहाँ है, ये तो नहीं है गैया, ये गैया है पक्का। सुगंध बोलते हैं, सुगंध मुश्किल। और इस वीडियो को वॉइस ओवर में मुझे इसीलिए बना पड़ा क्योंकि मास्क में ना, मैं मास्क लगा तो लेती हूँ, या तो फिर मैं मास्क हटा के बोलती, या फिर मुझे सफोकेशन हो जाती। तो इसीलिए मैं मास्क लगा के ना बहुत कम बोल पाती हूँ, जी घबराने लग जाता है। तो वहाँ से जो है मेन गेट से पर्ची कटने के बाद यहाँ ये दूसरी जगह है जहाँ से हमें एक बंदा मिल जाता है और साथ में हमें रेहड़ी रिक्शा ये मिल जाता है कि हाँ आगे से हमें सवामनी का सामान जो है उसमें डलवा दिया जाएगा। तो उसके साथ ही यहाँ पे राम लड्डू और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो हम गायों को डाल सकते हैं। वो उनको ना एज अ मेडिसिन या मतलब इस तरीके से होती है कि हाँ ताकत की चीज़ें होती हैं इनकी इस सवामनी में। सरसों का तेल और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं एग्जैक्टली अजवाइन, मेथी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि सवामनी में होता क्या है। इधर आ जाओ। पीछे होता भाभी का तो छींट लग जाएगी ऐसे। तेनू करे मारते भी कि मैं दे दो, ये सारा दिन सूंगे था मैं कहना। ये और सारे 2 नंबर ही हैं। कालू जी सा है। चलो भैया भाई का, चलो भैया का भी एंड। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे अब की बारी दिखी है, नेकी की दीवार की, जिसको जो डोनेट करना हो वो जिसके पास जो ज़्यादा हो वो यहाँ पे छोड़ सकता है और जो ज़रूरत हो उसको यहाँ से ले जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हाँ चलो डोनेशन के लिए। कई बार हमारे पास कपड़े वपड़े हो जाते हैं कि हाँ जो छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो ये है सवामनी का सामान जो कि इन्होंने डाल दिया है 50 किलो का। तो अभी हम जा रहे थे और बहुत से लोग बोलेंगे कि आप इस टाइम पे गौशाला में नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए, अगर हम और आप जैसे लोग नहीं जाएंगे तो गौशाला में गौओं को भी खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, क्योंकि गौशाला भी हमारे और आप जैसे लोगों के सबके इनिशिएटिव से ही चलती हैं। अकेला कोई इतनी सारी गायों का पेट नहीं भर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर सब करेंगे तो ही हो सकता है। और हमारे यहाँ पे गाँव का एरिया जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे कोई केस नहीं है। बाकी जो है आरोग्य सेतु से पता चल जाता है कि हाँ आसपास में कुछ है या नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत से अभी हम सेफ़ हैं। ये है यहाँ पे अंदर ही हॉस्पिटल गायों के लिए, मतलब बेबीज़ के लिए अलग से नर्सरी भी है और बड़ी वाली गायों के लिए पूरे
पूरे वाला मतलब हॉस्पिटल टाइप भी है, सब कुछ है अंदर में ही। और हमें अभी की बार ही पता चला कि अंदर में जो ये लेबर होती है, लेबर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल भी है। हालांकि हम वो स्कूल नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े एरिए में है। एक जो गांव होता है उससे भी बड़े एरिया में ये गौशाला है। हम पूरे में तो नहीं घूमे बट फिर भी हम इतने ज़्यादा थक गए कि पूछिए मत। और यहाँ पे जब आप ये लेके आते हो ना तो गायों पे जो खुशी होती है ना वो भागले भागले हो जाती है कि बस मैं भी आगे, मैं भी आगे। बट पूरी गायें तो आगे नहीं आ पाती हैं, मतलब खोर पे खाने के लिए। बट हाँ, जो भी आ पाती है वो आप लोग इनकी एक आध के मुंह पे भी जो है वो डल जाता है, तो उसको फिर एक दूसरी चाटती है। तो ये भाई बड़ा खुशी होती है, बड़ा मज़ा आ जाता है कि एंटरटेनमेंट भी हो गया है और आपका दान का दान भी हो गया है। और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेरा जो है उद्यापन भी अच्छे से हो गया। वहीं पे हमें मछलियाँ भी मिल गई, डक्स भी मिल गई, तो उनको भी खाना खिलाया। और डक्स की जो आवाज़ थी ना वो पहले कुछ कुछ आ रही थी और जब दाना डाला गया तो और ज़्यादा आने लगी। तो बड़ी खुशी फील हुई कि हाँ चलो, क्योंकि कई बार ना हम जब घर पे उद्यापन करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी का या कोई भी उद्यापन करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी ये करते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम ये प्रसाद नहीं खाते हैं, हम वो नहीं करते हैं। तो वो किसी की ना नुक्कड़ सुनने से अच्छा है कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ की आप जितना मर्जी चाहे उतना आप दे सकते हो, डाल सकते हो, खिला सकते हो। और इनको मैं बोलूँगी कि ये किसी से मांग नहीं रहे हैं, बट अगर आप खिला दें तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है। तो अभी जो है बीच बीच में उज्जवल इनकी लड़ाई जो है सुलझवा रहा था कि मम्मी जी इनकी लड़ाई हो गई, इनकी लड़ाई हो गई। मैंने कहा तू रहने दे, बीच में हाथ मत घुसा। पर नहीं, वो आपस में कर रहे थे ना गाय की भाई मैं खाने के लिए, तो इसी वजह से। तो अभी यहाँ पे डाल लेते हैं और हाँ डाल दो। पानी अभी पीएंगे गाड़ी में बचा के। ठीक है, धन्यवाद भाई। देखा मेहंदी मेहंदी लगी क्या है? कबूतर कहाँ है? आपको भी पता है बाइक? अच्छा हूँ तो इसलिए कहाँ है यार, उधर जाना पड़ेगा। क्या करोगे, किधर से? वहाँ है, वहाँ रास्ता पर बढ़िया है। ये खा ले। कहाँ है? और तेज कर दी मेरे। उधर से चलो ना, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, चलो बाहर। ये खाना खा रही हैं, आओ पापा ने दे दिया इनको खाना। अरे ऊपर नहीं चढ़ना गंदू।
अरे छोड़ दे ना मैं तो उतरने को कहाँ जाओगे? उज्जवल तुम पीछे रही हो, आगे नहीं जाना ना यार, फिर भी बालक हैं। हैं देखो कितनी जल्दी जल्दी वो हो रहा है। कहने लग रही मैं मछली हैं, तुम सुनते नहीं मेरी बात। हाँ बेटा पानी में है, वो दिख नहीं रही, छोटी छोटी है ना इसलिए। कड़े कड़े फेंको एकदम, कुछ बोलता न्यारे दिशा में पैसा पैक है। दिखा है मैंने पहले कह दी मगा है तुम लोगों की है कहाँ ना बेटू, नीचे नहीं जाते। लो मेरी बारी आ गई। आप वहीं खड़े रहोगे, बारी आपकी बारी नहीं आई है। और बस बतरी वो पानी में फेंक दी। और ले गिरा उसने, वो देख थी तो ये भी एकदम रहे तो दो हैं ये ऊपर है। तो यहाँ पे ना वो जो आटे की गोलियां होती हैं वो भी गौशाला में ही मिल गई थी, और वहीं हम जो है डक्स को और मछलियों को खिला रहे थे। तो क्या था कि हाँ अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि उज्जवल कौन है। तो उज्जवल है मेरी ननंद का बेटा, जो कि विनय की रियल सिस नहीं है, ये सिर्फ दो भाई ही हैं। तो ये विनय की कज़न सिस का बेटा है उज्जवल। तो अभी ये छुट्टियों के चलते, कोरोना के चलते जो है यहीं पे आया हुआ है, तो इसी वजह से हम गाड़ी निकाल देते हैं। मैंने कहा उज्जवल चल रहा है, तो फिर बोले चलो। तो फिर ऐसे ही बच्चों का होता है ना कि हाँ भाई जो जिधर जा रहा है उसके साथ ही वहाँ चलो। तो फिर यहाँ पे आके ना बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, और घर गए तो फिर दीदी ने भी बोला कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। मैंने कहा फ़ोन में लगे हुए थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि दीदी भी है, और अब बार बार से ही इसको उठा के ले आए। तो यहाँ पे जो इनकी लेबर है, जो ये काम करने वाले हैं, ये उनके लिए रूम्स हैं, और बाहर आप चूल्हा जलते हुए देख रहे होगे। तो अब इनका खाने का बनाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि शाम को 5 साढ़े 5 बजे का ये टाइम था, और मौसम में भी थोड़ा सा जो है वो बादल बादल से आ गए थे, तो इसी वजह से बैक मार गया भाविक। तो अच्छा अच्छा रे मुर्गा भी है, ये बैठे मुर्गा ना है वो, मुर्गा है वो वाला धोले रंग का, काले रंग का मुर्गा बैठा है। ये मुर्गा, वो मुर्गा ना है। हाँ वो और कुछ है। वो क्या हमारी वो कब रखा है बिराना की है दोस्त, वो क्या है ये ना गोबर के रखा ऐसे क्यों ये हमारी जी सही है। देलो ला डोंट अंडर एस्टिमेट। देलो ला कभी खरगोशी किस है ये बैठे तो सफेद वाला हाँ
ज्यादातर डालो है इनकी। देख घर है कबूतर दे सर राइट में। थोड़े से हैं काले। अंकल वो वाला तुरतुर है। तुरतुर तुरतुर काटता है हैं? गुलाब है इसमें बाहर। देख वैसे मुर्गे जी था। हाँ पर है पूरा भरा। आ गया यो बाकी ना बताऊंगा ना क्या है। ये तुरतुर। तुरतुर है ये? पक्का सर्च करो यार गूगल पर तुरतुर के हो कदी वो हमारी तुरतुर यो हमारा पागल बड़ा देखो ना यार तुम बात उनसी है। ये भी देखो आप। ये एक मुर्गी है। विक्टोरिया ये ये है मुर्गी। मुर्गी है हाँ काले वाली मुर्गी है ना। मुर्गी राधे राधे। रात रात बड़े बड़े बादल भी है। हमने अपने उसको पाला था। किसको? दे दो ऐसी मुर्गी ये भैया को दे दो। पाला था। हाँ होने वाला था। हाँ वो उन्होंने खा लिया है। किने? दे दो हाँ ने आके खा ली। किसने खा लिया? नेवड़ा ने आके। नेवड़े ने आके खा लिया। अरे अंदर नहीं अंदर थोड़ी आकर मुंह पर की दाढ़ी खुली है छोड़ी ऊपर वाली दाढ़ी। मैंने कर लिया। उसने बुला लो बाबा की तरह अरे मने आप घूम लेंगे तू टेंशन ना ले। डक हाँ देखो फिर ये क्यों कैद में है? ये बड़े होंगे तो बढ़िया ग्रोथ हो लेगी जब जाऊंगी। और जो भी सारे हैं ये मादा है फीमेल। बाकी तो फिर रैबिट आ गया वहीं तक। अरे बॉय कितना छोटा रैबिट है देखो। इसको वो जो ये क्या काली मां है लाल ना है। ये काली हाँ अलग ब्रीड है इसकी। कान देख लो उसके कान भी छोटे छोटे थे। वो देखो लाला वाला। ये क्या खा रहे हैं भाभी की? घास खा रहे हैं। देख रहे मेरी फोन की वीडियो देख। तो अगर हम पूरी गौशाला देखने लग जाएं और आप लोगों को मैं दिखाने लग जाऊं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी वजह से हम जो है अभी निकल रहे थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो मैं कहा चलो अब फिर कभी जो बच गया है उसमें फिर कभी घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे। और ये एक जो है बहुत ही प्यारा मोमेंट था जो कि हमें लगा कि कैप्चर करना चाहिए जब कि एक बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, गौशाला कैसी लगी और मेरा उद्यापन करने का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मजबूरी हो गई थी और ज़्यादा लंबे टाइम तक हम किसी भी फास्ट को नहीं खींच सकते हैं। तो इसी वजह से ये स्टेप जो है लेना पड़ा, करना पड़ा और यकीन मानिए बहुत शांति मिली कि हाँ चलो देखिए हम करने को तो ये सब कभी भी कर सकते हैं बट जब एक माता रानी के नाम पे जब करते हैं ना तो फिर अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही सुकून मिलता है कि हाँ चलो कुछ किया। हम जितना अपने हाथ से छोड़ पाते हैं, जितना अपनी जेब से कर पाते हैं, जितना अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभी हमारी बातें ही चल रही थी। आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अपना इतना टाइम देने के लिए, इतना साथ सपोर्ट प्यार देने के लिए। और बहुत ही जल्दी चैनल पर एक सरप्राइज़ आने वाला है आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट मुझे देंगे 101%। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय गौ माता, जय राम जी की, जय भारत माता की, जय माता रानी की जय हो।